आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर काकोरी के शहीद मंदिर में मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से एकता और अखंडता की अपील की। उन्होंने लोगों से पूरे जोश और उल्लास के साथ हर घर तिरंगा फहराने के लिए भी अपील की। इस मौके पर उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन की याद में डाक टिकट का अनावरण किया। संस्कृति विभाग के रेडियो जय घोष का शुभारंभ करने के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन क्रांतिकारियों ने काकोरी की प्रसिद्ध घटना को अंजाम दिया था। तमाम अत्याचारों के बावजूद देश के वीरों को विदेशी ताकतें नहीं रोक सकी थी। उत्तर प्रदेश के इस पावन धरती पर 1857 की आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई। आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ है। आज ही के दिन पर 1925 में काकोरी की इतिहास प्रसिद्ध घटना को अंजाम दिया गया था। हम सब जानते हैं कि देश जब अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस दौरान 1857 से प्रारंभ प्रथम स्वातंत्र समर देश के अंदर निरंतर जारी रहा। अनगिनत अत्याचारों के फलस्वरूप देश के क्रांतिकारियों को विदेशी हुकूमतें रोक नहीं पाई और अंततः 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। उत्तर प्रदेश इस बात के लिए सौभाग्यशाली है और हमारी वर्तमान पीढ़ी खासतौर पर इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर की भूमि भी उत्तर प्रदेश रही है। चाहे वह मंगल पांडे के द्वारा जलाई गई चिंगारी हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वह उद्घोष कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, और चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर देश की आजादी के लिए हुए इस बृहद अभियान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का हो। 1922 में गोरखपुर का चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना हो या 9 अगस्त 1925 को लखनऊ का काकोरी का यह क्षेत्र जिसमें देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले क्रांतिकारियों ने 4,679 रुपये जो ट्रेन में एक खजाने के रूप में जा रहा था उसे रोक करके ले लिया था। और जब हम काकोरी की घटना की पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो 4,679 रुपये के लिए 10 लाख रुपए से अधिक खर्च ब्रिटिश सरकार ने उस समय खर्च किए थे। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। आज हम सबका सौभाग्य है कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 15 अगस्त 2022 को जब आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होंगे, पूरा देश इस अमृत महोत्सव का साक्षी बनेगा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है कि तब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अभी से हम 25 वर्ष की अपनी व्यापक कार्य योजना को बना करके देश के सामने रखें।
जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय में कैसा भारत चाहिए? भारत की ताकत भारत की सामूहिकता है। 135 करोड़ की आबादी जब एक साथ बोलती है, तो भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मां के रूप में भी दुनिया को प्रतिनिधित्व देते हुए, मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देती है। जब हम जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बटे होंगे, तो ये विभाजन हमारी ताकत का ही विभाजन करेगा, भारत को कमजोर करेगा, विकास को बाधित करेगा, अव्यवस्था, अराजकता, तमाम ऐसी विकृतियों को जन्म देगा जो फिर से देश की स्वाधीनता पर संकट खड़ा कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सबसे बड़ा संकल्प हमारा होना चाहिए कि हम भारत को फिर से किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होने देंगे। पूरे भारत की एकता का संकल्प लेकर के उन विकृतियों को दूर करते हुए हम एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।